जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, क्या मोदी और अमित शाह झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद होने वाली प्रतिक्रिया से डर गए हैं? क्या मोदी ने सेफ गेम खेल दिया है? और क्या वीडी राम जितनी उम्र के पीएन सिंह के लिए भी वही नियम लागू है? अगर तो उनका टिकट होल्ड पर क्यों है? और क्या इन सब बातों का हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से कोई कनेक्शन है? इन सब बातों को आज समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, कल सुबह तक यही चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में कम से कम 7-8 सांसदों के टिकट काट सकती है। कहा जा रहा था कि कई नए चेहरों को मौका मिलेगा, चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया। यह कहें कि जितना रायता फैलाया गया था वो चूचू का मुरब्बा बनकर निकला। भाजपा ने कोई नया दांव नहीं खेला। जिन 11 सीटों पर बीजेपी ने 2 मार्च को अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें सिंहभूम सीट पर पहले से तय था कि गीता कोड़ा ही भाजपा की उम्मीदवार होंगी। उनको कांग्रेस से लाया ही इसीलिए गया था कि वे सिंहभूम सीट निकाल कर बीजेपी को देंगी, क्योंकि सिंहभूम सीट बीजेपी हार चुकी थी पिछली बार। और राजमहल से जिन ताला मरांडी को टिकट मिला है वे जीत की चाबी ला पाएंगे, इसमें संदेह है। दोस्तों, झारखंड भाजपा वैसे भी रणछोड़ दासों की पार्टी हो चुकी है। चाहे वे भाजपा छोड़कर वापस आए हों या अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए हों, आधे सांसद भी उसी कैटेगरी के हैं। चाहे अर्जुन मुंडा हो, विद्युत महतो हो, संजय सेठ हो, अन्नपूर्णा देवी हो, गीता कोड़ा या फिर ताला मरांडी जो उम्मीदवार अभी बने हैं। ताला मरांडी को टिकट देने का मतलब यह है कि बीजेपी के पास कोई बेहतर उम्मीदवार नहीं था। ताला मरांडी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले वह बोरियो विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर 2005 और 2014 का विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2019 में उनका टिकट काट दिया था रघुवर दास ने, और उसके बाद वह आजसू के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। ताला मरांडी 2016 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए थे, लेकिन 3-4 महीने ही पद पर रह पाए। कारण यह था कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने CNT-SPT एक्ट पर पार्टी लाइन के खिलाफ बयान दे डाला था। इसके अलावा अपने बेटे की शादी उन्होंने 11 साल की नाबालिग लड़की से करा दी थी। इस पर विवाद हो गया और पार्टी ने उन्हें पद से हटा दिया। छात्र जीवन में ही ताला मरांडी राजनीति में आ गए थे और तब आजसू के साथ जुड़े थे। बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ गए। नरसिम्हा राव के कार्यकाल में जब सांसद रिश्वत कांड हुआ तो ताला मरांडी JMM छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद बीजेपी में आ गए। 2003 में बाबूलाल मरांडी ने ही उनको बीजेपी में शामिल कराया था। उसके बाद 2 बार बीजेपी से विधायक बने और पिछली बार जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भाजपा छोड़ी, आजसू में चले गए। लेकिन हारने के बाद फिर यही बाबूलाल मरांडी उनको बीजेपी में वापस लेकर आए और पहली बार अब वे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो ताला मरांडी को 2 बार बीजेपी में लाने वाले बाबूलाल मरांडी ही हैं और लोकसभा का टिकट दिलाने के पीछे भी बाबूलाल मरांडी का ही हाथ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो बाबूलाल मरांडी ताला मरांडी के गॉडफादर हैं, लेकिन ताला JMM के विजय हांसदा को राजमहल की लोकसभा सीट पर हरा पाएंगे, यह तो परिणाम ही बताएगा। दोस्तों, अब आते हैं उन 2 सीटों पर जहां भाजपा ने सिटिंग सांसदों का टिकट काट दिया है। लोहरदगा से सुदर्शन भगत और हजारीबाग से जयंत सिन्हा। जयंत सिन्हा की बात करें तो उम्मीदवारों की घोषणा के कुछ घंटे पहले ही उन्होंने ट्वीट करके कह दिया था कि मैंने पार्टी अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि मुझे मेरे प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करें, ताकि मैं भारत और दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने पर अपने प्रयासों पर ध्यान दे सकूं। मैं आर्थिक और शासन संबंधी मुद्दों पर पार्टी के साथ काम करना जारी रखूंगा। तो लगता है कि जयंत सिन्हा को पहले बता दिया गया था
कि आप अपना देख लीजिए, तो बेचारे ने खुद ही रिटायरमेंट की घोषणा कर दी और वहाँ से टिकट मिला है हजारीबाग के बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल को। यहाँ भाजपा ने सेफ गेम खेला है। एक तो जाने पहचाने चेहरे को उतारा ताकि कोई एंटी इनकम्बेंसी जयंत सिन्हा के खिलाफ हो भी तो उसको दबाया जा सके, क्योंकि मनीष 2 बार से विधायक हैं हजारीबाग से, उनका चेहरा फेमिलियर है और उनके पास अपने कार्यकर्ता भी हैं। दूसरा, हजारीबाग लोकसभा सीट पर वैश्य मतदाताओं की संख्या काफ़ी है और कुर्मी और दूसरी ओबीसी जातियां भी अच्छी तादाद में हैं। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, बरही, बड़कागांव, रामगढ़, मांडू और हजारीबाग। इनमें बरही और बड़कागांव में कांग्रेस का कब्जा है, रामगढ़ में आजसू पार्टी की विधायक है और मांडू और हजारीबाग पर भाजपा के विधायक हैं। बरही यादव बहुल सीट है, बड़कागांव वैश्य बहुल है, मांडू और रामगढ़ कुर्मी बहुल इलाके हैं, लेकिन बरही और हजारीबाग में कायस्थ वोटरों की भी काफ़ी तादाद है। अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का असर भाजपा के परंपरागत आदिवासी वोटों को प्रभावित करता है और जयराम महतो की पार्टी JBKSS कुर्मी वोटों को काट ले जाती है और कायस्थ बीजेपी से मुंह मोड़ लेते हैं, तो मनीष जायसवाल को मुश्किल हो सकती है। लेकिन भाजपा ने सवर्ण की जगह ओबीसी कार्ड इसी डर से खेला है क्योंकि राहुल गांधी लगातार ओबीसी को हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं। गिरिडीह सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं दिया है, तो जाहिर है इसे आजसू के लिए छोड़ दिया गया है। अब आजसू वहां से चंद्रप्रकाश चौधरी को दोबारा मौका देगी या गोमिया के विधायक लंबोदर महतो को मौका मिलेगा, यह कुछ दिन में साफ हो जाएगा। बीजेपी ने 11 सीटों पर सिर्फ एक कुर्मी उम्मीदवार उतारा है, तो जाहिर है गिरिडीह सीट पर कोई कुर्मी ही उतरेगा, क्योंकि इंडिया अलायंस या जेएमएम की तरफ से भी वहां कोई कुर्मी उम्मीदवार ही होगा, इसकी पूरी संभावना है। भाजपा ने जमशेदपुर सीट से लगातार तीसरी बार विद्युत वरण महतो को टिकट दिया है, जबकि चर्चा थी कि उनका टिकट इस बार कट सकता है। कुणाल साळंगी, पूर्व नौकरशाह विजय सिंह और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह के नाम की चर्चा थी यहाँ से, लेकिन भाजपा ने आदिवासी दर्जे की मांग कर रहे कुर्मियों की नाराजगी मोल लेना उचित नहीं समझा और विद्युत महतो से ज़्यादा असरदार कोई दूसरा कुर्मी उम्मीदवार भी भाजपा के पास नहीं है। हालांकि पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो कुर्मी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग को लेकर दिल्ली गए थे। उनकी कोशिश थी कि जमशेदपुर के साथ साथ रांची की सीट पर भी बीजेपी कोई कुर्मी उम्मीदवार खड़ा करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वैसे विद्युत महतो की संघ में गहरी पैठ है, ऐसा उनके कथित पार्टनर के कारण है जो सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में रहते हैं। लेकिन विद्युत को टिकट दिए जाने पर इस लोकसभा क्षेत्र में कड़ी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग भी उनको टिकट देने से खुश नहीं है, तो आम लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। जमशेदपुर सीट पर कुर्मी मतदाता अच्छी खासी संख्या में हैं। गीता कोड़ा के बीजेपी में जाने के बाद सिंहभूम सीट जेएमएम के खाते में जा सकती है और जमशेदपुर सीट कांग्रेस को मिल सकती है। ऐसे में डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में यह सीट रही, तो यहाँ से अब उम्मीदवार कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। जमशेदपुर संसदीय सीट की 6 विधानसभा सीटों में 4 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, 1 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय सरयू राय विधायक हैं। ऐसे में अगर JBKSS ने यहाँ कुर्मी वोटों में सेंधमारी कर दी और भाजपा में वापसी नहीं होने की सूरत में सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने किसी बागी भाजपाई को टिकट दे दिया, तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। रांची की बात करें तो संजय सेठ का टिकट कटने की चर्चा थी, लेकिन वे भी अपनी उम्मीदवारी बरकरार रखने में सफल हो गए। अब उनका भविष्य ईचागढ़, सिल्ली, कांके और खिजरी के कुर्मी मतदाता तय करेंगे और साथ ही यहाँ कुर्मियों के उस दावे की भी परीक्षा होगी कि क्या सचमुच ही वे इतने प्रभावशाली हैं जितना कि दावा करते हैं। कुर्मी लगातार ये दावा करते हैं कि वे बहुसंख्यक हैं और हार जीत का परिणाम सीटों पर तय कर सकते हैं, तो अब इसकी परीक्षा होनी है। रांची में संजय सेठ को दोबारा उम्मीदवार बनाने से प्रदीप वर्मा को गहरा धक्का लगा होगा, जो लंबे समय से टिकट के जुगाड़ में लगे थे।
दोस्तों, पलामू की सीट पर वीडी राम को फिर से टिकट मिल गया है और बहुतों को हैरत हुई होगी। उनका नाम टिकट कटने वालों की लिस्ट में टॉप 2 पर चल रहा था। कुछ महीने पहले बीजेपी ने 2 सर्वे कराए थे। पहला सर्वे एक निजी कंपनी जनमत संग्रह नाम की कंपनी थी, उसने किया था, और दूसरा सर्वे नमो ऐप का था जिसका नाम जनमन सर्वेक्षण था। इसमें लोकसभा सांसदों के प्रदर्शन के बारे में जनता से सीधा फीडबैक मांगा गया था। कहा जा रहा था कि पलामू में जो फीडबैक मिला उसमें सांसद वीडी राम से बीजेपी के नेता ही नाखुश बताए गए थे। उनको तीसरी बार टिकट नहीं देने को लेकर कई नेताओं ने आला कमान से कहा भी था, लेकिन राम साहब टिकट लेने में सफल हो गए हैं। जिन 2 सांसदों का टिकट मोदी जी ने काट दिया है उनमें जयंत सिन्हा के साथ साथ सुदर्शन भगत का नाम भी है। सुदर्शन भगत 3 बार लोहरदगा से सांसद रहे हैं। हालांकि उनकी जीत का अंतर काफ़ी कम होता था। तीनों बार सुदर्शन भगत की जीत का अंतर 10,000 से कम रहा था। 2014 के मोदी लहर में भी सुदर्शन भगत ने कांग्रेस के उम्मीदवार रामेश्वर उरांव को महज 6,000 वोटों के अंतर से हराया था। सुदर्शन भगत की स्थिति इस बार क्षेत्र में अच्छी नहीं दिखाई दे रही थी, लिहाजा पार्टी ने उनका टिकट काटकर राज्यसभा के सांसद समीर उरांव, जिनका कार्यकाल इस मार्च महीने में पूरा हो रहा है, उनको टिकट दिया है। हजारीबाग में विधायक और लोहरदगा में सांसद उतारकर बीजेपी ने कहीं न कहीं अपने डर को उजागर किया है। लोहरदगा में डॉक्टर अरुण उरांव की मजबूत दावेदारी थी। उनके शानदार करियर और मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि के बावजूद भाजपा का नेतृत्व उनकी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हो पाया, तो यह कहीं न कहीं बीजेपी के हाईकमान की कमजोरी और उसके डर को दिखाता है। हालांकि समीर उरांव की स्थिति भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। 6 साल से वे राज्यसभा में थे, जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्षेत्र में ज़्यादा समय भी नहीं दे पाए हैं। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं और इनमें से सभी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायक हैं। वैसे भी बीजेपी को खूंटी और लोहरदगा में कड़ी चुनौती मिलेगी, इसकी संभावना बनती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, मोदी की ईडी ने हेमंत सोरेन को जेल तो भेज दिया है, लेकिन उनका विश्वास, उनका भरोसा, उनका आत्मविश्वास कहीं न कहीं बुरी तरह से झकझोरा भी है। भाजपा को लग रहा है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का असर लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है, इसलिए उसने कोई रिस्क ही लेना उचित नहीं समझा। 7 सांसदों को रिपीट करना, जिनमें से एक की उम्र 73 साल है, यह दिखाता है कि मोदी मैजिक, मोदी की गारंटी, राम मंदिर और हिंदुत्व के तमाम पैंतरों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि वह जिस उम्मीदवार को टिकट दे देगी उसकी जीत पक्की हो जाएगी। इसलिए उसने सेफ गेम खेलना ही उचित समझा। हारी हुई 2 सीटों पर गीता कोड़ा को कांग्रेस से लाकर उसने सिंहभूम में जीत पक्की करने की कोशिश की है, लेकिन राजमहल में ताला मरांडी जीत की चाबी लेकर आएंगे, इसमें मुझे संदेह लगता है। दोस्तों, धनबाद और चतरा में सीटें होल्ड पर हैं। दोनों पर सवर्ण सांसद हैं, राजपूत जाति के सांसद हैं। जिस तरह से हजारीबाग में जयंत सिन्हा का टिकट काटकर वैश्य को दे दिया गया, उसी तरह धनबाद या चतरा में भी कोई ओबीसी उम्मीदवार दिख जाए तो अचरज मत कीजिएगा। झारखंड में फिलहाल बीजेपी के 4 सवर्ण सांसद थे। अगली बार टिकट 2 ही को मिलेगा। जीतेंगे कितने यह तो वक्त बताएगा, और वक्त यह भी बताएगा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, राहुल गांधी का ओबीसी कार्ड, कुर्मियों की हुंकार और जयराम महतो का जयघोष कुछ असर डालेगा, या मोदी के गारंटी कार्ड पर ही झारखंड की जनता फिर से मुहर लगाएगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोज़ अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।